Assalamu alaikum. This is Asif Sheikh, and today we will discuss the round robin CPU scheduling algorithm. ये एल्गोरिथम CPU शेड्यूलिंग के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. CPU शेड्यूलिंग क्या होती है और राउंड रॉबिन CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, how it performs and how it operates. Let's see. The round robin scheduling algorithm is designed especially for time sharing systems. Now let me tell you what is CPU utilization first. You see different processes जो हम मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो मुख्तलिफ हमारी डिमांड्स होती हैं या मशीन की मुख्तलिफ डिमांड्स होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उनको एक प्रोसेस का नाम देता है और उन प्रोसेस को जो है वो लाइन अप करता है एक क्यू के अंदर. मुख्तलिफ मराहिल स्टेजेस से एक प्रोसेस गुजरते हुए फाइनली एक जो क्यू होती है उसके अंदर लाइन अप हो जाता है एंड वहाँ से एक एक प्रोसेस को जो है वो CPU को असाइन किया जाता है. CPU जो है उन प्रोसेसेस को वन बाय वन जो है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है और रिजल्ट जनरेट होते हैं. नाउ ड्यूरिंग दिस CPU शेड्यूलिंग कोई प्रोसेस के अंदर अगर कोई IO बस्ट आ जाता है या किसी वजह से डिले आ जाता है तो CPU जो है वो आइडल स्टेट में चला जाता है. उस आइडल स्टेट में जाने की वजह से क्या होता है कि पूरा प्रोसेसिंग का काम जो है वो रुक जाता है. सो इन CPU शेड्यूलिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि प्रोसेसर को किसी भी वक्त आइडल स्टेट में ना छोड़ा जाए, हर वक्त उसको बिजी रखा जाए. तो जैसे ही कोई प्रोसेस में ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ पे वो आइडल स्टेट में चला जाता है, उस प्रोसेस को फौरन वहाँ से हटा के दूसरा प्रोसेस जो है वो लोड कर दिया जाता है. This is one of the basic objective of CPU scheduling, and for that we have different types of scheduling algorithms, and one of them is round robin. Round robin जो है टाइम शेयरिंग सिस्टम्स, ऐसे सिस्टम जिसमें वक्त के लिहाज से डिफरेंट एप्लीकेशंस जो है अपना अपना हिस्सा ले रही होती हैं, ऐसे सिस्टम्स के अंदर राउंड रॉबिन CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है वो ज़्यादा सूटेबल होता है. It is similar to FCFS scheduling, but preemption is added to enable the system to switch between processes. FCFS जो है वो एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसमें जो प्रोसेस पहले आएगा वो पहले उसको प्रोसेसर के ऊपर लोड होगा फॉर एग्जीक्यूशन. तो सेम जो है पैटर्न ये भी फॉलो करता है राउंड रॉबिन, बट इसके अंदर एक प्रीएम्पशन जो है मेथड होता है. प्रीएम्पशन का मतलब फोर्सफुल इंटरप्शन. जब हम जो है वो एक प्रोसेस को जब वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन फेज में होता है प्रोसेसर के ऊपर, जबरन उसको वहाँ से हटा के दूसरा प्रोसेस लोड कर देते हैं. FCFS में ऐसा नहीं होता. जब तक एक प्रोसेस खुद से टर्मिनेट ना हो जाए या कंटेक्स्ट स्विचिंग ना हो, उस प्रोसेस को वहाँ से नहीं हटाया जा सकता. लेकिन राउंड रॉबिन इज़ अ प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, क्योंकि इसके अंदर फोर्सफुल इंटरप्शन होती है और एक प्रोसेस को जबरी तौर पे फोर्सफुल इंटरप्शन करके प्रोसेसर से हटाया जा सकता है. अ स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम कॉल्ड अ टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस इज डिफाइंड. इसके अंदर हम एक टाइमर फिक्स कर देते हैं कि भाई इतने अरसे तक किसी भी प्रोसेस को प्रोसेसर मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता. अगर किसी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम यानी एग्जीक्यूशन टाइम, वो टाइम जो उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में लगेगा CPU के ऊपर, उसको हम बर्स्ट टाइम कहते हैं. तो अगर किसी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम क्वांटम से ज़्यादा होगा तो हम उसको क्या करेंगे, फोर्सफुली प्रोसेसर से हटा देंगे. अ टाइम क्वांटम इज जनरली फ्रॉम 10 to 100 मिली सेकेंड्स इन लेंथ. इससे होता क्या है, इस टाइम फिक्स करने से इससे होता ये है कि हर प्रोसेस को एक इक्वल टाइम शेयरिंग जो है वो मिल जाती है, हो जाती है. The ready queue is treated as FIFO, circular queue of processes. New processes are added to the tail of the ready queue. एक क्यू होती है जो हमने रेडी क्यू हमने कहा था, जहाँ पे सारे प्रोसेस जो है वो जैसे जैसे सिस्टम में आते जाते हैं लाइन अप होते जाते हैं, और जो पहला प्रोसेस होता है जो यानी कि जो पहले आया है उसको पहले प्रोसेसर मिलेगा. इसके अलावा एवरेज वेटिंग टाइम इस क्यू के अंदर जो भी प्रोसेसेस का है उससे हमें पता चलता है कि कोई भी एल्गोरिथम कितना एफिशिएंट है. रिमेंबर, एवरेज वेटिंग टाइम फॉर प्रोसेसेस इन रेडी क्यू हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिथम्स. नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल. Consider the following set of processes that arrives at different times with the length of the CPU burst given in milliseconds and different priorities. यहाँ पे हमारे पास हम एक सिनारियो अज्यूम करते हैं. हमारे पास मुख्तलिफ औकात में
P1, P2, P3, P4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस आए। कोई एप्लीकेशन है, कोई जो है किसी मेमोरी से कोई डाटा लेके आना है तो एक प्रोसेस उसका बना दिया, प्रिंटर पे कोई चीज़ भेजनी है एक प्रोसेस उसका बन गया, कोई गेम एप्लीकेशन आपने खोली उसमें कोई रिक्वेस्ट भेजी आपने, तो ये मुख्तलिफ इस तरह की जो प्रोसेसेस हैं उनको हम प्रोसेसेस का नाम देते हैं। लेट्स वी कॉल देम P1, P2, P3, P4। हर एक का बर्स्ट टाइम यानी वो टाइम जो CPU इनके एग्जीक्यूशन में लेगा वो बर्स्ट टाइम उनके साथ हमने दूसरे कॉलम में लिखा है। अराइवल टाइम जो क्यू में उनके आने का टाइम है वो हमारे पास थर्ड कॉलम में है। और प्रायोरिटी जॉब के हवाले से, डिवाइसेस के हवाले से, नेचर ऑफ द प्रोसेसेस के हवाले से डिफरेंट जो है पैरामीटर्स के मुताबिक प्रोसेस की प्रायोरिटी होती है। वन इज द हायर प्रायोरिटी, फिर टू, फिर थर्ड। तो P3 की प्रायोरिटी हायर है। अगर राउंड रॉबिन में प्रायोरिटी के हवाले से या अराइवल टाइम के हवाले से कोई काम नहीं होता कोई, यानी कि हम इन दो कॉलम्स को कंसीडर नहीं करेंगे, अलबत्ता दूसरे जो एल्गोरिथम्स हैं उनमें इनका अमल दखल होता है। फॉर अस इन दिस राउंड रॉबिन एग्जाम्पल कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर ऑफ द इम्पोर्टेंस। हमारे पास क्वांटम टाइम में जो है वो 4 मिली सेकेंड है, ठीक है। सो यहाँ से हमने जो है आगाज करना है। Now what we have to do, we have to calculate the waiting time and उसके साथ ही साथ we will draw Gantt chart for processing in queue by applying following CPU scheduling algorithms। हम जो है वो यहाँ पे तो फिलहाल राउंड रॉबिन का जो एल्गोरिथम है उसको अप्लाई करेंगे और उसको अप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि हाउ इट वर्क्स, और उसके बाद साथ साथ हम Gantt चार्ट बनाते जाएंगे। Gantt चार्ट एक ऐसा चार्ट होता है जो आपको जो है डिफरेंट स्टेजेस की प्रोसेसिंग बताता है। तो यहाँ पे हम CPU के ऊपर जो प्रोसेस जो है लोड हुए, कितना अरसा उन्होंने इंगेज किया, उसका Gantt चार्ट बनाते जाएंगे और फाइनली जब हम सब कंक्लूड कर लेंगे सो वी विल सी कि व्हाट इज हाउ टू कैलकुलेट वेटिंग टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। जो कैलकुलेट करने का बुनियादी मकसद क्या है, जैसे हमने कहा कि इससे हमें एफिशिएंसी का पता चलता है कि एल्गोरिथम कितना एफिशिएंट है। वेटिंग टाइम जितना ज़्यादा होगा उतना इसका मतलब है कि मुख्तलिफ प्रोसेस को वेट करना पड़ रहा है और ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस तरह ओवरऑल जो टर्न अराउंड टाइम है एक प्रोसेस का वो बढ़ जाएगा। सो इससे अंदाज़ा होता है कि जो है क्या कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम आइदर दिस एल्गोरिथम इज एफिशिएंट और नॉट। राउंड रॉबिन का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि हर प्रोसेस को देखें कुछ ना कुछ हिस्सा मिल सकता है और उसको ज़्यादा जो है यानी कि हर प्रोसेस की बारी जल्दी जल्दी आ सकती है, मगर मसला एक साथ साथ ये है कि इस तरह ओवरऑल जो टर्न अराउंड टाइम है वो बढ़ जाता है। तो अब ये कैसे होता है, दैट वी विल सी इंशाल्लाह इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस